दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी घटना हुई है जिसने विश्वास के रिश्ते को एक बार फिर से संशय के संकट में डाल दिया है। दरअसल पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा एक केस सामने आया है। बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट की गहरी खाई में फेंक दिया। नवंबर में होने वाली थी इस कपल की शादी। महाराष्ट्र के पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती वारदात सामने आई है। यहां 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल जिसकी उम्र 20 साल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जिसकी उम्र 22 साल है, उन्होंने मिलकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से करीब 400 फीट की गहरी खाई में धक्का दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की गई। केतन बीते 18 जून को अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। बाद में उनका शव एक खाई से बरामद हुआ। केतन रियल एस्टेट कारोबारी थे, सिया बिजनेसमैन की बेटी है। केतन पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के बड़े मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर स्थित एक शाही पैलेस में दोनों की शादी होने वाली थी। यह शादी दोनों ही परिवारों ने आपस में तय की थी। घर में तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था भी कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी पर परिवार करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था, लेकिन महाबलेश्वर में बर्थडे पार्टी और लोहागढ़ में प्री वेडिंग शूट का प्लान था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन और सिया शादी से पहले बाली घूमने जाने वाले थे। सारी बुकिंग भी हो गई थी, लेकिन सिया ने पासपोर्ट खोने की बात कहकर ट्रिप कैंसिल करा दी। केतन ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिसोर्ट में 40 कमरे बुक कराए थे। लोहागढ़ किले पर प्री वेडिंग फोटोशूट भी की जाने की तैयारियां चल रही थी। 14 जून को हत्या की पहली कोशिश की गई। 5 दिन के बाद दूसरी बार प्लानिंग। जांच में सामने आया कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने 14 जून को ही लोहागढ़ किले पर केतन को मारने की योजना बनाई थी। आरोप है कि दोनों ने सांप का डर पैदा कर उसे खाई में धकेलने की कोशिश की, लेकिन प्लानिंग में फेल हो गए। केतन को भी शक नहीं हुआ। इसके बाद 19 जून को सिया ने दोबारा ट्रैकिंग का प्लान बनाया और केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने किले पर गए थे। पुलिस ने 5 बड़े खुलासे किए हैं। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल के अनुसार केतन 18 जून को सुबह अपनी मंगेतर के साथ उसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले पर गए थे। सुबह करीब 10:30 बजे वो खाई में गिरे। स्थानीय लोगों, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने उसी दिन केतन का शव बरामद कर लिया था। शुरुआत में पुलिस ने बताया कि केतन लोहागढ़ किले पर तेज हवा के बीच फोटो खींचते समय खाई में गिर गए। मंगेतर सिया ने बताया था कि केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत एडीआर का मामला दर्ज किया था। हालांकि मौत की परिस्थितियां पुलिस को संदिग्ध लग रही थी। फोन रिकॉर्ड से हुआ पर्दाफाश। फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चला कि सिया पुणे के कोंडवा निवासी चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के बीच रुकावट बन गया है। इसीलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। पीछे से चेतन भी पहुंचा। दोनों ने केतन को किले के नीचे धक्का दिया। चेतन से पूछताछ के बाद सिया की गिरफ्तारी हुई। शक के आधार पर स्थानीय क्राइम ब्रांच ने चेतन को हिरासत में लिया। उसे पूछताछ के बाद सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत पर मंगलवार को हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अब घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने, फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने और साथ में ये पता लगाने में जुटी है कि साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं। लोहागढ़ किला मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह महाराष्ट्र के 12 यूनेस्को विश्व धरोहर किलों में शामिल है और ये मामला जो है वो बेहद गंभीर है। इंदौर की सोनम ने हनीमून के दौरान अपने पति का मर्डर किया था। केतन की तरह ही इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में आरोप लगा कि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों 11 मई 2025 को शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गए थे। यहाँ 23 मई को राजा रघुवंशी लापता हो गए। 2 जून को उनका शव एक गहरी खाई में मिला। जांच के बाद पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब मामले का कॉन्टेक्स्ट समझिए। एक तरफ सिया और चेतन चौधरी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में थे। केतन अग्रवाल के साथ शिया, जिसकी उम्र 20 साल थी, उसकी शादी फिक्स हो गई थी। इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। उदयपुर के एक शाही पैलेस में उस शादी होने वाली थी, लेकिन शिया अपनी इस शादी को लेकर के खुश नहीं थी। बताया जाता है कि केतन अपनी मंगेतर सिया को साथ लेकर के बाली घूमने जाने के प्लान बना रहे थे, लेकिन जो सिया थी उनकी मंगेतर, उन्होंने पासपोर्ट के गायब हो जाने का बहाना बनाया और उसके बाद उन्होंने उस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला जो इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के बीच का है, वो भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है। दोनों की शादी हो गई थी। 11 मई को दोनों शादी करने के लिए, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय चले गए, लेकिन बताया यहाँ तक जाता है कि राजा रघुवंशी और सोनम ने सुहागरात तक नहीं मनाई थी। अब जब सुहागरात से संबंध में जो खबर सामने आई, उस पर सोनम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुहागरात मनाने से पहले वो कामाख्या देवी माता के दर्शन करना चाहती है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर लगभग दोनों 11 दिनों तक घूमते रहे। खबर ये भी है कि एक गहरी खाई में बाद में राज कुशवाहा और उसके कुछ सहयोगियों, जो कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड था, जो उसके घर में, उसकी दुकान में, उसके पिता की दुकान में काम करता था, वो वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे और उन्होंने राजा रघुवंशी को वहां निपटा दिया। पुलिस ने तमाम जानकारी जुटाई, राजा रघुवंशी के शव को बरामद किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया। कुछ ऐसा ही केस सिया का है। यहाँ पर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। प्री वेडिंग शूट के बहाने लोहागढ़ किले लेकर के गई और वहां पर यह आरोप लगाया कि जब वो फोटो शूट कर रहे थे उस दौरान तेज हवा के झोंके से अस्थिर हो गए केतन अग्रवाल और उसके बाद उनका पैर फिसल गया और पैर फिसलने के चलते वो खाई में गिर गए और खाई में गिर जाने के चलते उनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने फोरेंसिक जांच के तमाम सबूत जुटाए हैं, जांच हो रही है। इसके साथ ही चेतन चौधरी और सिया अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़े किस तरीके से खुलासे होते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।